बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज जो है हम लोग अपने 7th लेक्चर की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं और उम्मीद है कि जो लास्ट लेक्चर्स हैं आप लोगों ने प्रैक्टिस किए होंगे, चीज़ें की होंगी, क्लियर हो गए होंगे। तो ये है कि विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आप अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इसको सेव इन कर लेते हैं। ठीक है। आज का लेक्चर ना यार बड़ा मजे का है। ठीक है। आप लोगों को अगर पता हो, आज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन भी रखूं और आप लोगों ने लाजमी बोलना है, क्या सीन करना है आपको। थोड़ा थोड़ा आज टेस्टिंग भी होगी। तो मुझे ये बताइएगा लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि आप सब लोगों ने डेमो क्लास सबने देखी हुई है, सारी चीज़ें आपने सब देखी हुई हैं। तो मैंने अगर आपको बताऊं होलसेल के वो कौन से 4 स्टेप्स थे, याद हैं कुछ अब्दुल रहमान आपको? वो क्या स्टेप्स थे 4 जो मैंने बताया था कि होलसेल के ना हम मेन 4 चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं? हाँ जी। जी एक उसकी प्राइसिंग पे प्राइसिंग का बहुत डिफरेंस होता है। और अप्रूवल जो होता है आपने वो लेना होता है। ठीक है। और इस तरह जब हम कोई ब्रांड वगैरह से अगर हम अप्रूवल ले लें तो वो भी अच्छा है। प्राइसिंग ज़्यादा मैटर करती है होलसेल। सही हो गया। और नहीं नहीं, वो दूसरी आप उसके ना फीचर्स में चले गए। चलो मैं बताता हूँ। देखो मैंने आप लोगों को बताया था 4 मेजर फैक्टर होते हैं, जैसे मैंने इसको समराइज जो किया था। एक हंटिंग होती है, उसके बाद सोर्सिंग है, उसके बाद क्या होता है आप एनालिसिस का कॉन्टेक्टिंग करते हो, फिर एनालिसिस कर रहे हो। तो ये जो चीज़ है, लास्ट लेक्चर जो था वैसे इसकी जो जगह बनती थी कॉन्टेक्टिंग, वो 3rd नंबर पे बनती थी। क्योंकि देखो आप लोगों ने आज वो जो इतना रगड़ा खा के रगड़ा करके आप लोगों ने वो जो सारा डाटा निकाला, अब उसको अचार तो नहीं डालना हम लोगों ने। ठीक है। तो उसको कहीं ना कहीं तो हम लोगों ने यूटिलाइज करना है। तो वो हम यूटिलाइज करेंगे अब यहाँ पे। अब वो जो डाटा निकाल लिया, आज हम ये पढ़ेंगे कि उस डाटा का करना क्या था। अब उन डाटा को हम लोगों ने सोर्सिंग निकाल ली, माशाल्लाह हंटिंग आ गई। अब हमने कॉन्टेक्टिंग की तरफ जाना है। कॉन्टेक्टिंग की डेफिनेशन क्या है कि हम लोगों ने वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे आज के कंटेंट आपके सामने लिखा हुआ है। हम आज पढ़ेंगे हाउ वी कैन कॉन्टेक्ट विद द सप्लायर। हम सप्लायर के साथ कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हैं। और हम ये पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ किस तरीके से कॉन्टेक्टिंग होती है। ठीक है। हम इसके बाद पढ़ेंगे कि हम फिर वो जो उसके फर्दर जब घुसेंगे कि ईमेल क्या चीज़ होती है, ईमेल हम कैसे लिखते हैं, एक प्रोफेशनल ईमेल में और एक सिंपल ईमेल में क्या फ़र्क है। फिर अच्छा ईमेल तो लिख ली, अब हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बैठे हुए हैं, अब हम लोगों ने कन्विंस कैसे करना है। हमने झूठ भी नहीं बोलना और कन्विंस भी करना है, कोशिश करनी है अपनी तरफ से। तो वो क्या तरीके हैं? क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था शायद कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है होलसेल के अंदर। आप लोगों ने अगर एक लाइन में कहोगे कि होलसेल जो है वो आपका रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। जितना अच्छा रिलेशनशिप होगा, जितनी अच्छा आपका अपने एक सप्लायर के साथ कनेक्शन होगा, उतनी अच्छी आपके पास प्राइसिंग आएगी। जब प्राइसिंग अच्छी आएगी तो गेम आपके पास आ जाएगी। पॉइंट समझ रहे हो ना आप? तो ये सारे। अच्छा। व्हाट थिंग्स इज गुड फॉर अप्रूवल? अप्रूवल लेने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पे फोकस करना चाहिए, क्या गुड होती हैं। फिर हम फॉर्म फिलिंग के बारे में भी पढ़ेंगे, फॉर्मेट एग्जांपल्स पढ़ेंगे, कॉल स्क्रिप्ट और ये सारे आगे सो ऑन करेंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं अपना। और कोशिश होगी कि मैं जैसे हमेशा की तरह इस दफ़ा भी प्रैक्टिकल बेस्ड हो सारा कुछ। तो हम बारी बारी चल रहे होते हैं। अच्छा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हाउ कैन वी कॉन्टेक्ट विद द सप्लायर। जो सप्लायर होता है उसके साथ हम लोग कॉन्टेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। अब कॉन्टेक्ट करना सप्लायर के साथ, सप्लायर की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर होगी। सप्लायर में कौन कौन आता है? सप्लायर में हमारे पास, हाँ जी, ऐसा कौन आता है? सप्लायर किसको कहते हैं हम? सप्लायर हम क्या रिटेलर को कहेंगे, सप्लायर या होलसेलर को कहेंगे, सप्लायर हम डिस्ट्रीब्यूटर को कहेंगे, सप्लायर ब्रांड को कहेंगे, या सप्लायर सबको कहेंगे? हाँ जी, क्या कहते हैं आप? हाँ भाई, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर सारे सप्लायर हो सकते हैं ना, ब्रांड भी। बेहतरीन बेहतरीन। तो ये हुआ कि हम सबको कहेंगे सप्लायर के, जैसे नाम से पता लग रहा है जो हमें चीज सप्लाई कर रहा है वो सप्लायर है। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, अब प्यारे भाई हमारे जो हैं सप्लायर तो समझ आ गई कौन है। अब इनसे अब हम लोगों ने लड़ लुड़ के अप्रूव करना है अकाउंट, और हमने वो प्राइसिंग लिस्ट मंगवानी है जो चीजें थी। तो वो हम किस तरीके से मंगवा सकते हैं? वाया ईमेल मंगवा सकते हैं, वाया कॉलिंग मंगवा सकते हैं, वाया वेबसाइट मंगवा सकते हैं। ये तीनों चीजें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज कवर करें। ठीक है। तो अब ईमेल क्या चीज है?
अच्छा, ईमेल अगर हम मूव ऑन करें यहाँ पे, ये ईमेल है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सवाल हैं, अगर आपको नोट नजर आ रहे हो तो लिखा हुआ है व्हाई ईमेल एंड कॉलिंग इज यूज्ड इन द होलसेल एफबीए। आज मेरा जो ये वाला सेशन है आप लोगों से ज्यादा रिलेटेड होगा, कि आप लोग जवाब ज्यादा दोगे ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है, और तभी हमें मजा आएंगे। अच्छा, पहले हम क्वेश्चन पे रहते हैं कि व्हाई ईमेल एंड कॉलिंग इज यूज्ड इन द होलसेल एफबीए। तो क्यों यूज होती है अली, क्या समझते हो? हमें क्यों जरूरत है यार ईमेलिंग करने की या कॉलिंग करने की होलसेल के बिजनेस के अंदर? हम जाकर डायरेक्ट क्यों नहीं ले सकते? हाँ, तो ये तो हम थर्ड पार्टी है, कंट्री दूर बैठे। दूसरा, अगर हम ईमेल और उन्हें कॉल करेंगे तभी उनसे सप्लाई वगैरह ये अप्रूवल ले सकेंगे ना, उसके बिना तो नहीं हो सकता काम। बेहतर, इसके अलावा कोई मेथड है आपके जहन में आ रहा है? इसके अलावा वो उनकी वेबसाइट्स के ऊपर कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, उसके जरिए वो फिल होता है, वो फिर उससे जाता है। सही सही सही। देखो, क्योंकि देखो हम लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या एक्सवाइजेड डिफरेंट जगह पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता क्या है कि हम लोग फिजिकली जाके असिस्ट तो कर नहीं सकते। अब इसको रिलेट करिएगा। देखो, अगर हम लोगों ने किसी को कन्विंस करना हो, सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है? वन टू वन जाके उससे मिल लोगे। तो उसमें फायदा क्या होता है, आपके अप्रूवल के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब भाई हम ठहरे पाकिस्तान में, अब वो सात समंदर पार हम कैसे जाएंगे? तो फिर हम उनको ईमेलिंग करते हैं, कॉन्टेक्टिंग करते हैं, कॉलिंग करते हैं, और ये स्टेप बाय स्टेप वे से चलते हैं। तो हमारे पास यही तरीका होता है किसी से बात करने का। अच्छा देखो, अब यहाँ पे भी एक पॉइंट समझिएगा। अब आप लोगों से ही सवाल है कि देखो, एक बंदा है वो फिजिकली आके, फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल लेते हैं, ऑफिस आके विजिट करता है, उसका ट्रस्ट लेवल। एक बंदा है वो वीडियो कॉल पे मुझसे बात करता है, उसका ट्रस्ट लेवल। थर्ड बंदा है वो मुझे सिंपल कॉल पे बात करता है, उसका ट्रस्ट लेवल। फोर्थ बंदा है वो मुझसे मैसेजिंग पे सिर्फ बात करता है। अब आप मुझे ये बताओ, इन चारों में से सबसे ज्यादा जो होगा वो कन्विंस कौन सा होगा बंदा, जिसको सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा किसको होगी? हाँ जी, क्या नाम है, ये बताएंगे मुझे एहसन। हाँ भाई, जो आपको ऑफिस में आके मिलेगा उसी का सबसे ज्यादा होगा ना, फिजिकल जो मिलेगा। बेहतरीन हो गए, ये तो बड़ी प्यारी बात की है। और दूसरे नंबर पे कौन होगा? हाँ जी उमर, क्या फरमाते हैं आप? कोई भी बता दे यार। हाँ, उमर क्या कह रहा है? वीडियो कॉल पे जो मिलेगा सर वो होगा। बेहतरीन बेहतरीन। थर्ड नंबर पे कौन होगा? हाँ जी एहसन, अब्दुल रहमान, क्या कहते हो? ईमेलिंग, कॉलिंग हाँ, कॉलिंग। कॉलिंग। अब ये हो क्या रहा है देखो, इस पे ये है कि आप पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हो। हम लोगों ने कन्विंस करना है, ट्रस्ट फैक्टर इसी तरीके से होगा ना। तो अब देखो, हम फिजिकली तो असिस्ट कर नहीं सकते, तो फिर हम लोग और डिफरेंट तरीके से जाते हैं। यहाँ पे जूम कॉलिंग भी होती है, जितना ब्रांड होता है यकीन मानो वो आपका विजिट भी करता है। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका सप्लायर किस तरीके का है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, जितना मुश्किल होगा ना एक सप्लायर का, जितना ज्यादा फॉर्म मुश्किल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा हेक्टिक होगा, उतना ही वो अच्छा सप्लायर होगा। ये एक बात है। क्योंकि वो जिसकी समझो कि जिस सप्लायर की जितनी ज्यादा हर्डल्स होंगी, जितनी ज्यादा वो वेरिफिकेशन मांगेगा, इसका मतलब ये है कि वो उतना, उसकी सक्सेस रेशियो जो है ऑनबोर्डिंग की वो बहुत कम होगी। लेकिन जिसको वो ऑनबोर्ड करता होगा उसके लिए फिर तबाही होगी, ठीक है। तो ये आप लोग ने नोट करना है, एज गिव अप कभी भी नहीं करना। अच्छा, तो ये समझ आ गई कि ईमेलिंग हम कॉलिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इन दोनों के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोफेशनल वे क्या होता है, हम पहले ईमेलिंग करते हैं, फिर हम फॉलो अप करेंगे, फिर जाके फिर कॉलिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि फुल मूड उठा के पहली बार में कॉलिंग करना शुरू कर दी, हाँ जी उस्ताद क्या सीन हो रहा है, क्या मामला चल रहे हैं, ऐसा नहीं करना। एक तरीके से लेके चलना है, एक पाथवे के जरिए चलना है, एक प्रोफेशनल वे के अंदर करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम अभी बारी बारी लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है, ईमेलिंग को हम डिस्कस कर लेते हैं। इन ईमेल व्हाट आर द की फैक्टर्स, हम ये पढ़ेंगे। वर अच्छा, यहाँ पे है व्हाई वी बाय डोमेन और यूज डोमेन नेम इन ईमेल, हाउ टू राइट इन इम्प्रेसिव ईमेल, ये कुछ चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, आप लोग ही बताओ कि अच्छा, की फैक्टर हम पढ़ते हैं अभी। ये जो मैंने लिखा है इस पॉइंट का किसको समझ आया कि व्हाई वी बाय डोमेन और यूज डोमेन नेम इन ईमेल? किसी को समझ आया इस चीज के बारे में?
सर हम होस्टिंग लेते हैं, डोमेन्स लेते हैं, और वो जो डोमेन्स होती हैं अगर हमारी अपनी वेबसाइट है तो उनके मुताबिक उनकी होस्टिंग डोमेन्स वगैरह ली होती हैं। और अगर हमने वेबसाइट वगैरह नहीं है तो उसकी जो हमारी प्रोफेशनल ईमेल्स होती हैं उनको अपने नाम पे या अपने ऑफिशियल नेम के या जो भी हमने नाम रखना चाहें, जिस तरीके से उसको मैनेज करना चाहें, तो एक थ्रू प्रॉपर चैनल वो ऑफिशियल वे चल रहा होता है, तो उस वजह से उसको जो होती है गुड गुड, डोमेन्स ली जाती हैं, मेल्स ली जाती हैं। एक्सीलेंट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप खुद अपने आप सवाल पूछो कि आप किसी को अप्रोच करते हो, कंपनी को कर रहे हो, समझो कोई ऐसी कंपनी को पिच मार रहे हो जिसका जो बहुत तगड़ा ब्रांड है, एडिडास को फॉर एग्जांपल मांग रहे हो। अब आप मारते हो, आपकी ईमेल होगी जीमेल फॉर एग्जांपल xyz@gmail.com, और एक शख्स है उसकी ईमेल है XYZ कंपनी का नाम उसकी कंपनी का नाम जैसे ecomexzone.com। तो मुझे आप लोग बताओ, ऐसा इन दोनों में से इम्पैक्ट किसका ज्यादा होगा, जीमेल वाले का होगा या ecomexzone वाले का होगा? सर इकॉम इकॉम हाँ वाले का होगा जी, हाँ, Amazon वाले। ई कॉमर्स जोन वाले का क्यों हुआ? क्योंकि आप वहां पे हम प्रोफेशनल वे में जा रहे हैं, हम लोगों ने अपने आप को प्रोफेशनली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इस वजह से हम लोग डोमेन बाय करते हैं या हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास सारा चिट्टा पिट्टा जो होता है वो हमारी वेबसाइट होती है। फिजिकल तो हमारे पास बिजनेस ही नहीं है। ठीक है, तो ये है कि इसी वजह से हम डमी वेबसाइट बनाते हैं, और फिर हम लोग जो है उस बिहाफ पे हमारी डोमेन होती है, फिर हम उससे अप्रोच करते हैं। अच्छा, इंप्रेसिव ईमेल हम कैसे रख सकते हैं, क्या मामला? अच्छा, ये जो है पॉइंट इन ईमेल, व्हाट आर द की फैक्टर्स? यार जो की फैक्टर है ना एक ईमेल लिखने में, जो सबसे मेजर की फैक्टर है वो ये है कि आपकी अगेन डोमेन होनी चाहिए, आपकी एक डमी वेबसाइट होनी चाहिए, एक अच्छा लुक देती है, आपके सिग्नेचर होने चाहिए। ये मैंने आगे शायद लिखा हुआ है कहीं, ये देखो ये आ गई, एसेंशियल फॉर द ईमेल इन रिटन। वेब मेल के अंदर हाँ, आपका वेब मेल होना चाहिए, एक प्रोफेशनल वे के थ्रू आप जाओ, वेब मेल की भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। आपका सिग्नेचर होना चाहिए, सिग्नेचर भी बताऊंगा कि क्या किस किस तरीके से ईमेल लिखते हैं। डॉक्यूमेंट्स अटैच करो, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, कंपनी की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम लेके चलते हैं। तो ये कुछ एसेंशियल फैक्टर्स हैं, ये अभी आपको ऊपर ऊपर से बात बता रहा हूँ, अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, जैसे अब यहाँ पे आगे देखो, स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा हुआ है, दिस शुड बी फर्स्ट। ईमेल के अंदर आप क्या बताओगे? जैसे when we follow up the calls and we can tell them that we contacted by you by email too, because most of the brands will tell you to send an email first। ठीक है, ये इसमें क्या होगा, आप अपना नेम और आपका प्रेजेंट होना चाहिए, आपकी पोजीशन होनी चाहिए मेंशन, आपका कंपनी नेम होना चाहिए, जनरल इंट्रोडक्शन दो एक लाइन के अंदर, एक ये फॉर्मेट दिया हुआ है, टेल देम करो कि भाई चाहते क्या हो, वर्क क्या कर रहे हो, आप इनसे क्यों लेना चाहिए, प्रोफेशनल सिग्नेचर होना चाहिए, मूव ऑन। अच्छा, यहाँ पे फैक्ट्स क्या लिखे हुए हैं, जैसे बहुत कम चांसेस होते हैं ब्रांड आपको रिप्लाई करे, और ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है, सिर्फ 1% होता है, 100 ईमेल करोगे सिर्फ 1% चांस होगा ब्रांड का आपको रिप्लाई करने का। मैंने आपको हायरार्की समझाई थी, आपको समझाओ कि अगर आप प्राइसिंग लोगे ब्रांड से डायरेक्ट, उसकी प्राइसिंग चेंज होगी, आप प्राइसिंग लोगे डिस्ट्रीब्यूटर से, उसकी चेंज होगी, आप प्राइसिंग लोगे होलसेलर से, उसकी चेंज होगी, और आप लोग जो प्राइसिंग लोगे रिटेलर से, अगर आप रिटेल कर रहे हो, ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हो, उसकी चेंज होगी। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, बेस्ट से बेस्ट बंदे के पास अप्रोच किया जाए, रादर देन कि क्या नाम है, बहुत मुश्किल है वे, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है, हम अप्रूवल हम लोग भी लेते हैं। ठीक है, ज्यादा, मगर यहाँ पे ये बता रहे हैं ज्यादातर चांसेस जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर आपको दे देते हैं। वजह क्या है? वजह यहाँ पे यार ये है कि जो ब्रांड होता है ना, ब्रांड ज्यादा जो बिजनेस करना पसंद करता है वो B2B से करता है, बिजनेस टू बिजनेस। सोचो कि डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अगर उससे कमिट करेगा कि यार मैं आपसे $1 मिलियन का पर मंथ का सामान लूंगा, अब आप मुझे खुद बताओ, ब्रांड इस पे ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा या इस पे होगा कि वो कोई B2C आ रहा है, आल दो उसमें मार्जिन ज्यादा हो, कि वो एक एक कस्टमर को बार बार कोई 5,000 का माल ले रहा है, कोई 10,000 का माल ले रहा है, उसको देता रहे। भाई जो स्मार्ट लोग होते हैं, वो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो कहता है भाई तू मेरे से, उसको पक्का पता होता है भाई इतने मैंने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, अगला माल लेगा और दैट सॉल्व करके बेचेगा, तो वो फिर उसको स्पेशल रेट्स देते हैं। फिर वो लोग डायरेक्ट ब्रांड से नहीं अप्रोच कर रहे होते, ब्रांड के पास भी अगर जाते हैं, अगर कोई कस्टमर जाता है तो वो कहता है यार मेरा ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर फलाना है, उससे जाके बात करो, वो आपको रिलेट करेगा, वो आपको फैसिलिटेट करेगा। और इस तरह फिर क्या होता है, सबके लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? यार हाँ हूँ, कुछ करते रहना, कुछ पॉइंट समझ ना आए तो बताते रहना। ठीक है, अच्छा, अब हम जाने लगे हैं, आपको मैं फॉर्मेट्स कुछ दिखाऊंगा कि ईमेल के फॉर्मेट्स होते क्या, फिर हम वेबमेल की तरफ जाते हैं। एक ईमेल सर लिखते क्या? ये जो हाँ माजरत सर बीच जी में जी, बोलिए टोक बोलिए दिया, बोलिए। माजरत हूँ सर।
सर ऐसे है कि जो हम अपनी वेबसाइट्स वगैरह बनाएंगे, वो कामर्स, वर्डप्रेस या शॉपिफाई स्टोर, ये जो भी इस तरह की है आप रिकमेंड करेंगे, उस पे हम बनाएंगे, तो उसके लिए हमें फिर एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? कुछ उसके भी लिए नहीं कोई करनी अलग पड़ेगी, मेथड वो होगा? सिर्फ और सिर्फ हमारी डमी वेबसाइट होगी। और डमी वेबसाइट इस वजह से होगी, जैसे अब यहाँ पे आ जाओ आप लोग, और ये एक अगर नई सर अगर हम प्रोफेशनल बना लें और परमानेंट हमारी वेबसाइट हो तो सो देन उसका हमें को प्लस पॉइंट मिल सकता है। प्लस और पॉइंट वो यार। अगर हम एडवर्टाइजमेंट करें तो वो भी बेस्ट है या नहीं, मतलब एक 100%। डमी से लेके एक प्रोफेशनल वे तक अगर कंप्लीट बता दें तो आसानी होगी, बाकी जैसे आपको मुनासिब लगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। देखो हम लोग उनको जब अप्रोच कर रहे होते हैं ना, तो ये सवाल होते हैं कुछ, वो हमें कभी भी, जो सप्लायर ब्रांड होते हैं ना, वो ज्यादातर जो चांसेस होते हैं, वो आप अमेजोन का नाम लेते हैं, वो कहते हैं भाई निकलो यहाँ से, मैं आप लोगों को बिजनेस ही नहीं करने दे रहा। तो फिर हम उनसे झूठ नहीं बोलते, लेकिन हमारी नियत होती है, हम कभी करेंगे अपनी वेबसाइट पे भी, हम कहते हैं भाई हम लोग कोई, हमारी ईमेल के अंदर ये लिखा होता है कि अभी जैसे ये आपको पढ़ के बताता हूँ, एक जनरल पहली चीज बताता हूँ। उसमें ये होता है कि हम उसको कहते हैं कि हम लोग ऑनलाइन बेचेंगे, ठीक है, हम लोग ऑनलाइन बेस्ड रिटेलर हैं। उसमें हम मेंशन ये नहीं करते कि भाई हम अमेजोन पे बेचेंगे, ईबे। देखो, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर ईबे अमेजोन सब कुछ आ जाएगा। जब आप प्रोमिनेंट कर दोगे कि भाई मैंने अमेजोन पे बेचना है, वो कहेगा रिजेक्शन। जब आप ऑनलाइन कह देते हो भाई मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेचना है, तो फिर उसके अंदर आपके लिए वो विजन बढ़ जाता है, ठीक है। हम अपनी वेबसाइट के थ्रू भी बेच सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। और हम लोग कन्विंस भी ऐसे ही करते हैं, हम उनको जब बात कर रहे थे हम कहते हैं यार हमारी वेबसाइट है, हम उसके थ्रू भी बेचेंगे। और हाँ, डिफरेंट सेल्स चैनल्स हैं, अमेजोन है, वॉलमार्ट है, सब कुछ है। हम उसको क्यों, क्या नाम है, कंसिडरेशन में लेंगे, क्योंकि भाई एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो हम इतने बेवकूफ तो नहीं है कि हम लोग उसको क्यों छोड़ देंगे, ठीक है। सर इस तरह है कि बात अगर आपकी मुकम्मल हो तो जी मेरा जी सवाल जी करता जी, हूँ। बताइए बताइए, अच्छी सर इस बात है। तरह अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट मौजूद है, ठीक है, हाँ और शॉपिफाई के स्टोर भी मौजूद हैं, और बंदा टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजिंग भी करने जानता है, तो देन उसके लिए ये आसानी हो सकती है? इसके बारे हंड्रेड में अगर परसेंट थोड़ा सा हंड्रेड डेप्थ में परसेंट बता देखो, दें। ये बंदे के क्योंकि ऊपर अगर डिपेंड। आप सर अगर आप डमी वेबसाइट बनाएंगे तो वो सिर्फ दिखावे के लिए होगे, या ब्लॉग भी जाके बनाएंगे, तो वेबसाइट बनाने पे तो इतना खर्चा शायद नहीं होता आई थिंक। तो ये है कि उसका थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है उसको, वो क्या कहते हैं, सीलिंग वगैरह से जानी पड़ती है, उसको मेकअप उसका करना पड़ता है, दुल्हन चुल्हन उसको बनाना पड़ता है, तो देन वो उसके काबिल हो सकती है कि हम उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करें। देखिए बाकी अब, आप बड़े हैं, आप टीचर हैं, नहीं आप नहीं, बेहतर अब समझते हैं। इसमें ये है कि देखो, बहुत अच्छी बात की शरीफ भाई ने, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लाइंट चाहता है कि भाई मैंने वेबसाइट पे बेचना ही नहीं है, मैं अमेजोन पे बेचना चाहता हूँ, दैट्स ऑल, खत्म। तो ये वे है, जितना आप उस पे फूल बूटे लगाएंगे, जितना आप बिजनेस करें, बिजनेस तो आपका ही है। मैं जानता हूँ ऐसे सप्लायर को जो एक ही प्रोडक्ट को अमेजोन पे भी बेचते हैं, ईबे भी बेचते हैं, वॉलमार्ट पे भी बेचते हैं, अपनी वेबसाइट पे भी बेचते हैं। तो ये बंदे के ऊपर है, बंदा कितना सीरियस है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो रही, और हमारा प्राइमरी गोल यही होता है कि हमारा खुद अपनी ब्रांडिंग हो, हम अपने वेबसाइट पे भी बेचें और सारे मामलात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और ये बंदे के ऊपर है कि बंदा क्या चाहता है जी। सर और काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी मौजूद हैं, उनको हम अगर इंपोर्ट करें और सारा सिस्टम मतलब आगे पीछे उसको भेजें और निज़ाम चलाएं, और उस तरीके के उसके अप्रूवल वगैरह लेने के चांसेस भी होते हैं या नहीं? और अगर हम वही जो हम वेबसाइट है उसी का लिंक अगर हम पीपीसी उसके ऊपर चला रहे हैं या उसके एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो अगर कोई देखें, अभी जो जिस जगह से मैं बात करूं, मेरा क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि एक वेबसाइट है, अभी क्लाइंट्स जो है अभी एक प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहा है, अगर हम उसको मजीद बताते हैं कि अगर आप इस तरफ से भी जाते हैं तो आपको काफी अच्छी ज्यादा अच्छा मार्जिन आ सकता है। अब देखिए, वही लिंक जो हम अमेजोन का यूज कर रहे हैं, वही हम वर्डप्रेस पे भी यूज करें, वही लिंक जो हम शॉपिफाई पे भी यूज करें, वो कॉमर्स पे भी यूज करें, देन उसको पे फेसबुक या टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, लाइकी वगैरह के जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर भी लगाएं, तो वो कहते हैं देखिए एक सर्कल जो है काफी अच्छी तरीके से चल सकता है। तो इसके बारे में बताएं, अगर हम अपना काम भी करें, मीन अगर हम साइलकोट से या कराची से या लाहौर, पेशावर से, यहाँ से कोई हमारी अपने कारखानों, बाजार का जो भी सिस्टम सामान वगैरह है, उसको डीएचएल के थ्रू आगे भेजें, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अब बात यहाँ पे ये है कि आप ना चीज़ों को मिक्सअप कर रहे हैं। अब सीन ये कि पाकिस्तान का तो कंसर्न ही नहीं है, अब हम पाकिस्तान से बेचेंगे तो वो तो सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। वो एक तरह का समझो कि हम लोग अभी तक की जो स्टडी करते हुए आ रहे हैं, हम ये चाहते हैं हम यूएसए में ही बेचें और यूएसए से लेके बेचें मेनली, दैट्स ऑल। यूके में ही बेच रहे हैं तो यूके से लेके बेचें, दैट्स ऑल। ये जो आज है ये एक तरह का सो कॉल्ड वाइट लेबलिंग की तरफ चला जाता है, या आपका पीएल की तरफ चला जाता है, जो हम लोग नहीं कर रहे अभी। हमारी, क्योंकि अभी हमारी पूरी जर्नी चलती हुई आ रही होलसेल की,
तो सब बाकी भी सब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, इसके अंदर ये है कि हम अपनी प्रोडक्ट बनाएं या जो भी है, तो उसके लिए हाँ करने को देखें, आपकी सारी बातें वैलिड हैं, पैसा लगता है। अब एक बंदा है वो अमेजोन पे पैसा लगाना चाह रहा है, आप समझे कि आप अगर शॉपिफाई पे भी कहते हैं या आप वेबसाइट पे भी कहते हैं, तो मार्केटिंग में तो पैसा चाहिए। तो इतना वो कस्टमर नहीं मांगता, वो कहता है भाई मैंने नहीं करना। तो बात ये है कि ये डिपेंड कर रहा हो तो आप, मैं कहता हूँ 50 प्लेटफॉर्म पे बेचें तो सब कुछ डूएबल है। लेकिन अभी हमारी जो जितनी डिस्कशन चल रही है, जैसे अभी यहाँ पे भी चल रही है, वो हमारी ये चल रही है कि हम लोगों ने जो पिछली तमाम जर्नी स्टार्ट करते हुए है, अपना डाटा इकट्ठा किया, सारा कुछ किया, और अब हम लोगों के पास समझो कि यूएस बेस्ड सप्लायर भी आ गए। अब हमने उसको कन्विंस करना है। तो अभी हम आप लोग कोशिश करते हैं, आपके जवाब में इंशाल्लाह सेपरेट में भी डिटेल में भी दे दूंगा, लेकिन अभी कोशिश करते हैं हम, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है इसकी, हम अपने जो लेक्चर है उसकी तरफ ना फोकस रहें, ठीक है। शरीफ भाई इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये है कि हम लोगों ने डाटा इकट्ठा कर लिया, समझो कि वो ईमेलिंग वेबसाइट सब कुछ कर ली। अब यहाँ पे आप सवाल आप पढ़िएगा, कोशिश करता हूँ कि मैं ना ईमेल वाला चैप्टर यहाँ पे क्लोज करूँ, बाकी कॉलिंग और वो जो है वो नेक्स्ट उसमें हम कर लें। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रही है, ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप लोग इसको स्टडी करिएगा। वेयर डू यू सेल, ये सवाल वो हमसे अमेजोन वो पूछ सकता है। वेयर डू यू सेल ऑन अमेजोन, डू यू हैव अ रिटेल स्टोर, डू यू हैव अ वेबसाइट, ये सवाल पूछता है। तो उसके फिर जो मैंने अपने तरीके से आंसर लिखे, आप ये कर सकते हो और भी स्टडी कर सकते हो। आंसर क्या हो सकते हैं, वी आर एन ई कॉमर्स बिजनेस, वी सेल ऑन ऑनलाइन प्राइमरली। देखो अब यहाँ पे झूठ नहीं आ रहा, यहाँ पे स्पेसिफिकली अमेजोन लिखते तो झूठ आ जाता। तो कोशिश ये होती है हम झूठ ना बोलें, कोशिश क्या करना ही ये चाहिए। हाँ जब इतने नेक बनने की जरूरत ही नहीं है, जब वो पूछे तो उसको बताओ अमेजोन पे बेच रहे हैं, नहीं पूछे तो कुछ क्या आपको बताने की जरूरत है। अच्छा वी आर, आप ये डिफरेंट जवाब देते हो, वी आर ऑनलाइन रिटेलर, डू यू वर्क विद एनी ऑनलाइन अकाउंट, वी आर ई-कॉमर्स, वी सेल ऑन द मेजर मार्केट प्लेसेस, डू यू गाइस वर्क विद ई कॉमर्स अकाउंट्स। तो इस तरीके से डिफरेंट आंसर्स हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये एक और आंसर क्या लिखा हुआ है, यस ऑफ कोर्स वी आर ई कॉमर्स बिजनेस, Amazon इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, डू यू वर्क विद ऑनलाइन सेलर्स। तो ये सवाल वो है जो प्रैक्टिकली हमसे सप्लायर पूछता है, जो मैंने नोट डाउन करके या मैंने ये नोट डाउन करके लिखे हुए पॉइंट, समझ रहे हो आप लोग। तो इसको आप लोग स्टडी कर लेना थॉरोली, किस किस तरीके से। अच्छा अब इमेजिन करते हैं, समझो कि ये आप लोगों ने ऑर्डर करवा लिया, ये थोड़ी सी एडवांस चीज है, ये जो चीज आएगी। अब ये डिस्काउंट के लिए आप कैसे बात कर सकते हो, आप उससे डिस्काउंट भी तो मांगते हो ना, क्योंकि मैंने आपको बताया सारी गेम प्राइसिंग की है। आप उससे ये बात कर सकते हो, आइडली इट वुड बी बेस्ट इफ वी कैन गेट अ प्राइस लिस्ट विदाउट हैविंग टू गो थ्रू द हेजल ऑफ एक्चुअली ओपनिंग द अकाउंट, दिस वुड बी एन गुड टाइम टू। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने हमेशा एक जहन में बात याद रखनी, जब भी आप लोग सप्लायर से कांटेक्ट करो तो आप लोग उससे डिमांड करोगे कि मुझे एक प्राइस लिस्ट दे। प्राइस लिस्ट क्योंकि हम स्कैन कर सकते हैं, जब स्कैन कर सकते हैं तो हमारे पास टाइम बच जाता है और हम लोग जल्द अच्छे से अच्छे जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे प्राइस लिस्ट की सारी चीज चल रही होगी, वरना जैसे एहसन कर रहे हैं और लड़के कर रहे हैं, एक बारी बारी देखना पड़ता है, मैनुअली सारा कुछ देखना पड़ता है, वो टाइम टेकिंग होता है वो बहुत ज्यादा। देखो अब यहाँ पे फिर आप, वही बात है, जितनी आप बातों में अच्छे होगे उतनी गेम आपके पास होगी। इन होलसेल डिस्काउंट्स आर द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एंड गोइंग थ्रू आवर प्राइस लिस्ट विद विदाउट अ डिस्काउंट वी कैन मेक अ डिफरेंस इन योर सक्सेस नाउ। कहने का मतलब ये है, देखो ऐसे भी सप्लायर होते हैं जो जिनकी एक ही प्राइस लिस्ट होती है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूँ, वो कैसे फैसिलिटेट करते हैं, वो प्राइसेस सेम है, लेकिन वो अपने कस्टमर के लिहाज से किसी को 50% डिस्काउंट देते हैं, किसी को 30% देते हैं, किसी को 20% देते हैं। अब इमेजिन करो, एक आपने प्राइस एनालिसिस कर रहे हो, उसके अंदर आपको नजर आ रहा है यार इतना मार्जिन काश मिल जाए तो हम लोग, तो होलसेल में यही तो ब्यूटी है, आपने कन्विंस करना है, और अगर आपको मार्जिन मिल जाते हैं तो फिर आपकी गेम बल्ले बल्ले होगी। पॉइंट समझ रहे हो आप लोग। अच्छा तो ये डिफरेंट आंसर्स हैं, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्या है, ईमेल कांटेक्ट की स्क्रिप्ट क्या है, और भी मैं आपको शेयर करूंगा, आपने बात कैसे करनी है अगले से, ठीक है। इसको कहते हैं, ये आपका सब्जेक्ट होता है। वेब मेल में मैं आपको दिखाता हूँ, एक ईमेल लिख के भी दिखाऊंगा कैसे ईमेल करते हैं, ठीक है। जैसे हेलो आई एम इंटरेस्टेड इन ओपनिंग एन होलसेल अकाउंट, कैन यू प्लीज। अब ये आप इस तरीके से आप कर सकते हो, जैसे फर्स्ट गो में आप फॉर एग्जांपल किसी को ईमेल कर रहे हो, एक ये तरीका है, आप इस तरीके से कर सकते हो। ये डिफरेंट तरीके हैं वेबसाइट कॉन्टेक्टिंग करने के, हेलो ये तरीके हैं। जो मैं करता हूँ वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ, अभी खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। ये डिफरेंट एग्जांपल है, जो आपको फिजिबल हो आप उस पर कर सकते हो। ये कॉलिंग का जब आएगा सेक्शन हम फिर इसको डिस्कस करते हैं।
अच्छा, अब हम आ जाते हैं, अल्लाह भला करेगा आप सबका, कि मैं आपको दिखाना ये जा रहा हूँ अब कि हम ईमेलिंग करते कैसे हैं। ठीक है, अब ईमेलिंग करने के लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये होती है वेब मेल, आप जीमेल के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, वेब मेल कैसे बनती है? जब आप डोमेन लेते हो, जब आप डोमेन लोगे, होस्टिंग लोगे, तो फिर आपको ये वेब मेल की एक्सेस मिलती है, ऐसे नहीं मिल जाती आपको राउंड क्यू के जरिए, ये वो मिल जाती है। ठीक है, अच्छा, फिर आप क्या करते हो, अब आप नोट कर रहे होगे, अब जैसे ये ईमेल है, ठीक है, अब ये सेल्स की बनी हुई है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब आप देखो सेल्स एट द रेट फलाना, अब ये प्रॉपर एक कंपनी शो हो रही है, आपको नजर आ रहा होगा, मामला है सारा, जबरदस्त सीन हो गया। तो इसमें सक्सेस चांसेस ज्यादा है रादर देन कि यही जीमेल के अंदर आप लोग अप्रोच कर रहे होते हो और एक्स वाई जेड सारी चीजें लेके चल रहे होते हैं। फिर देखो इस तरह की अटैचमेंट्स आती हैं, ये इंटरफेस होता है वेब मेल का। वेब मेल के अंदर आपको यहाँ पे इनबॉक्स आते हैं, यहाँ पे सेंड मैसेजेस आते हैं, ये ट्रैश होता है, ये आर्चीव होता है, इसके अंदर आप इंपॉर्टेंट मैसेजेस लिख सकते हो। ये आपका बहुत ज्यादा आपको ना इससे आप गो थ्रू हो रहे होगे। यहाँ पे जाते हो आप, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो सेंडर या जो भी करना चाहो, आल में जाके आप वो फ्लैग कर सकते हो। जो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ, मैं अटैचमेंट वाली ईमेल सिर्फ देखना चाहता हूँ, तो देखो अटैचमेंट वाली सारी ईमेल आ गई। ठीक है, और इस तरीके से डिफरेंट है, जैसे कैटलॉग्स वगैरह आ रहे हैं। अच्छा, मैं अब आपको एक दिखाता हूँ जो कुछ सेंट हमने ईमेल की हो, अल्लाह भला करे आपका। अच्छा, हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल देखो कंपोज ईमेल के अंदर आते हैं। ठीक है, कंपोज ईमेल में ये हमारा इंटरफेस होता है। यहाँ पे हम लोग फाइल अपनी अटैच करते हैं, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अटैच यहाँ पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो होता है आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, भाई मैं किस प्रायोरिटी के अंदर इसको भेजना है या क्या क्या मामलात करने हैं। अच्छा, टू क्या होता है? यहाँ पे टू वो होता है जिसको आप भेजना चाहते हो ईमेल। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, क्या सब्जेक्ट लिखना चाहते हो, आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो। मुझे ब्रांड अप्रूवल की रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप कहते हो कि ट्रेड अकाउंट की रिक्वेस्ट कर सकते हो, ओपनिंग अकाउंट की रिक्वेस्ट कर सकते हो, आपने एक प्रोफेशनल वे में लिखना है। टू के अंदर आपने ये है कि आपने किसको भाईजान मेल किसको करनी है वहां पे रखोगे। यहाँ पे आप आओगे, प्लस करोगे, सीसी बीसीसी लिखा हुआ आ रहा है, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको देख लो, जिंदगी में भी काम आएगी और कभी आप ईमेल करते हो। अच्छा, अब आप कहते हो कि सीसी के अंदर ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल सीसी जब कर देते हो ना, तो वो ईमेल, फॉर एग्जांपल मैं 10 ईमेल हैं अगर यहाँ पे लिख दूंगा ईमेल एड्रेस, तो वो 10 बंदों को 10 की 10 यूं ही जा रही होंगी, वो नजर आ रहा होगा कि 10 बंदों को भेजा है हमने। जब आप बीसीसी कर दोगे तो सबको ईमेल ना सेपरेट जा रही है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जैसे ये हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद हो गया, ये हो गया, फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट है मेरे, अभी वो इसलिए बार बार कर रहा हूँ। इमेजिन करो, समझो कि ये एक और सप्लाई है। अब ये समझो कि इस तरह मल्टीपल हम लोग लिख दी। जब हम फॉर एग्जांपल मैं इसको सीसी के थ्रू भेजूंगा, तो ये सबको ना नजर आ रहा होगा, लास्ट आपको जब मिलेगी ये मेल, तो नजर आ रहा होगा कि इस बंदे ने तो 10 बंदे औरों को भी बेची हुई है। ठीक है, लेकिन आप जब नोट करना है, जब आपने कोशिश वैसे करनी है कि मैक्सिमम 3 बंदों को आप भेजो एट अ टाइम। ठीक है, यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल अब यही जो चीजें हैं इन दोनों को मैं बीसीसी में लिख लूंगा, यहाँ पे अब्दुल हाद साहब को और इनको, तो इस पे फायदा ये होगा, इन दोनों को इंडिविजुअली शो होगी मेरी एक ही ईमेल। ईमेल में एक ही दफा लिखूंगा लेकिन शो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये सिनेरियो हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको जैसे बता दिया था, यहाँ पे आप अटैचमेंट करते हो फाइल, अटैचमेंट फाइल में फॉर एग्जांपल क्या मतलब है, जैसे अब ये है मेरे क्लाइंट्स हैं। अब ये अप्रोच करने की आपकी अप्रोच है कि आप बंदे से बात कैसे करना चाहते हो, क्या मामलात करना चाहते हो। ठीक है, लाजमी नहीं है कि एक ही तरह का चलेगा। फॉर एग्जांपल ये कंपनी डिटेल्स है मेरे पास, मैं यहाँ पे ये रिसेलर सर्टिफिकेट, टैक्स का सर्टिफिकेट लगा के भेज दूंगा। मेरी यहाँ पे अप्रोच ये होती है कि मैं जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लगा के भेजूंगा, उनको उतना लेजिट बिजनेस मेरा लगेगा। ठीक है, अगर मैं सिंपल भी भेज सकता हूँ, लेकिन समझो कि अगर मैं उसको अपने स्पेसिफिक वो टैक्स नंबर, अपना ईआईएन नंबर या जो भी मामलात हैं, जो कंपनी डिटेल्स है वो लगा के भेजूंगा, तो उसमें ज्यादा अच्छा इंप्रेशन जाएगा।
मेरा पॉइंट आप सब लोग गेट कर रहे हो, समझ आ रही है एहसन? और सबको हाँ हूँ कर दें प्लीज काइंडली। मैं अभी जी आपको, सर, बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। ठीक है, अभी आप लोगों को मैं ईमेल लिखना सिखाऊंगा, अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट लिंक आपको भेजता हूँ। तो उसके अंदर जी गुड हो गया, मिस ना कुछ करिएगा, ठीक है? ये बीसीसी मैंने आपको समझाया, ये मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो मैं मिस्टेक कर करके फिर वो हम सीखा हूँ। ये सारी चीजें जो है ना सर वो, एक और चीज के बारे में बता दें कि अगर हम देखें चैट जीपीटी का हम काफी ज्यादा सहारा ले रहे होते हैं। ये आजकल तो मतलब जरूरत से ज्यादा चैट जीपीटी को यूज करते हैं। जब भी कोई काम करना तो नाम तक फाइंड करने के लिए भी हम उसको यूज करते हैं। तो इसके लिए अगर ये जो मेल्स वगैरह हम बनानी है और बाकी जो सारा सिस्टम करना है सीसीसी और बीबीसी और जो सिस्टम जो करना है, इसके लिए फिर हम चैट जीपीटी को भी यूज कर लें, उससे बनवा लिया करें 100 मेल वगैरह, देखो, उसके बारे में क्या। जब सेशन स्टार्ट भी हुआ था, ये जब ये कोर्स भी स्टार्ट हुआ तो मैंने सबको एक चीज कहा थी कि यार मेरा बिलीव स्मार्ट वर्क पे है रादर देन हार्ड वर्क पे। काम करें लेकिन तरीके से करें, जब टूल्स हैं तो आप लोगों के लिए है ना, अगर आप नहीं करेंगे तो भाई इसमें टूल का कसूर तो नहीं है। चैट जीपीटी, ये सर डिफरेंट टूल्स हैं, आप इसको एक्सप्लोर करें, अच्छी से अच्छी ईमेल लिखने की कोशिश करें।